हेलो स्टूडेंट्स। मैं हमेशा आप लोगों से कहता रहता हूं कि आप लोगों का सपना यदि आपको पूरा करना है, आपके माता पिता का अपना सपना पूरा करना है और साथ में हमारा भी सपना पूरा करना है, तो आप लोगों को पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का एक कर्म होता है पढ़ाई करना, वो भी ईमानदारी के साथ में। और पढ़ाई करना है तो मैं हमेशा कहता हूँ दबा के करो यार, घंटे काउंट मत करो। क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हो ना, उसमें घंटे काउंट हमेशा नहीं होते। ऐसा ही एक उदाहरण आप लोगों के सामने एक स्टूडेंट से है, उसी की जुबानी से सुनते हैं उसका नाम क्या है। उसका एग्जाम हुआ था कल 13 मई को, हिंदी विषय का। तो कैसा हुआ पेपर? और मैं हमेशा कहता रहता हूँ ना कि यार जो मैं पढ़ा हूँ वो पढ़ लिया करो, लगभग लगभग पेपर उसी में आता है। अब हम लोग देखते हैं कि आता भी है या नहीं आता, मैं वैसे ही तो ना कहता रहता हूँ। तो सुनते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम लक्ष्य दुबे है। लेक्चर कब हुआ था आपका एग्जाम? सर मेरा कल हुआ था 13 मई को शिफ्ट 1 में हिंदी शिफ्ट का फर्स्ट में पेपर। हुआ था। तो कैसा हुआ आपका पेपर? सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ सर। तो जो आपने पढ़ाया था सर उसी में से आया था पूरा पेपर। तो बच्चों को बताओ कैसा आपने इस टाइम कैसे तो आप लोगों ने पेपर हल किया, कितने समय में कर दिया, कितने क्वेश्चन ठीक हैं आपके अकॉर्डिंग, और कहाँ से कितना पढ़ा, किस बैच से हो, कैसे पढ़ाई, सब पूरी स्टोरी आप लोगों को बतानी है बच्चों को अपनी। सर मैंने सीयूटी बैच महापैक ज्वाइन करा था अपना जनवरी में। तो सर जी। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन सीयूटी अड्डा 247 से ही करी है सर। और हिंदी मैंने आपकी ही चैनल से पूरी पढ़ाई अपनी करी है। आपके नोट्स, आपकी क्लासेस, आपके जितने भी प्रैक्टिस के सेशंस हुए थे वो सब मैंने अपने आप मतलब आपकी चीज़ें फॉलो करी थी, रिसोर्सेज। और उसी से पढ़ाई कर कर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। और सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, जो आपने पढ़ाया सब उसी टॉपिक से आया, कुछ भी क्वेश्चन न्यू नहीं लगा सर। और काफ़ी क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट वही सेम आए जो आपने मॉक पेपर्स में कराए थे। और मतलब जितने क्वेश्चंस आपने कराए थे उससे बाहर नहीं लगा सर। और पेपर मेरा 45 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था। क्या बात है, मतलब 60 मिनट में से 45 मिनट में आपने पूरा पेपर कर दिया? यस सर, 45 मिनट में पेपर हो गया था। 15 मिनट्स में मैंने दोबारा अपना रीचेक भी कर लिया था पूरा पेपर। और जिन क्वेश्चंस में डाउट था सर उन्हें भी एक बार गो थ्रू करा था। सर क्या मेरे बात है। अकॉर्डिंग मेरे मतलब काफी क्वेश्चंस लगभग ऑलमोस्ट सही हैं। लगभग मतलब 50 में 50 सही है आपके अकॉर्डिंग? सर हाँ, दो जैसे तीन क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है बट ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छा, तो यार बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब। सर मतलब जो आपने हिंदी साहित्य में मॉक में जो आपने सिर्फ कवि के नेम और उनकी रचना कराई थी और सिर्फ वही जितनी आपने कराई एग्जैक्ट, उसके अलावा तो कोई बिल्कुल न्यू मिली ही नहीं। और अच्छा, सर मतलब मैं जितने अलंकार के पंक्तियों के आपने क्वेश्चंस कराए थे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सर सेम क्वेश्चन था, कोई 1% भी चेंज नहीं था। क्या बात है, तुम तो यार मैं मतलब तुम लोग हमेशा कहते हो कि सर आप हंसते नहीं हो पढ़ाते समय, तो आज ये मुस्कान मेरी रुक नहीं रही है। सर मतलब मुझे आप जब क्लास में पढ़ाते थे तो ये कहते थे ना कि नालायक पढ़ लिया कर, तो वो शब्द मतलब बहुत अच्छा लगता था। अच्छा बेटा मैं क्या करूं, मेरा वो शब्द बहुत अच्छा है, मैं सभी को इसी नाम से, जो पढ़ता है ना उसी को मैं इसी नाम से पुकारूं, क्योंकि ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। और और सर जब मैं कल अपना एग्जाम कर रहा था तो मतलब जब जो क्वेश्चंस मुझे थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे थे तो एकदम मेरे माइंड में आपकी लाइव क्लास की बिल्कुल पिक्चर चल रही थी कि सर क्लास में मुझे बता रहे हैं कि ऐसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। और जब मैं उस तरीके से सॉल्व करा तब विद इन अ सेकंड में मेरा क्वेश्चन हो रहा था। क्या, मतलब साहित्य का भी कोई भी सवाल मतलब ऐसा नहीं है जो मैंने सर कराया नहीं उससे बाहर नहीं गया, पूछा। और काव्य सर शास्त्र में कोई पंक्तियां भी। अगर आपके नोट्स, आपकी क्लासेस, आपके सेशंस देख ले उससे बाहर तो उसे हिंदी में जाने के लिए बिल्कुल जरूरत ही नहीं है सर। यू आर अ रियल गोट ऑफ हिंदी। अरे बेटा, बस ये तो कहता है ना कि यार हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं, मेहनत आपकी होती है, क्योंकि हम तो एक एक टीचर होता है कि सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और आप लोग तो ये सभी सब्जेक्ट पढ़ते हो, डोमेन जीएटी लैंग्वेज सब पढ़ते हो यार, मेहनत आपकी भी ज़्यादा है इसमें, चिंता मत करो बेटा। और खुश रहो यार हमेशा, ऐसे है ना, ये जो हंसी है ना, ये ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहना चाहिए हमेशा, मतलब थैंक ये यू कम नहीं सर। होनी चाहिए। ये कम कभी भी, कैसी भी समस्या है ना, ये कम नहीं होनी चाहिए, तो प्रत्येक समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। और मतलब आप यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 45 मिनट पेपर करना एक बहुत बड़ी बात है बेटा। सर जब मेरा पेपर ओपन हुआ था स्क्रीन पर
तो जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था तो मुझे मतलब नर्वसनेस हो रही थी कि पता नहीं कैसा पेपर होगा आगे। लेकिन जब मैंने आपकी बात मानी थी, आपने कहा था कि पैसेजेस सबसे एंड में सॉल्व करना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो सर स्टार्टिंग के तीनों पैसेजेस के क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन तक। तो मैंने उन 12 क्वेश्चन को स्किप करके पहले 13 से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन करे। और जब उसके बाद में जब पैसेज पे आया था तो पहले मैंने क्वेश्चंस पढ़े, उसके बाद आपने कहा था एक बार पैसेज पढ़ना उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, तो सर पता ही नहीं चला मेरे 10 से 15 मिनट्स में पूरे पैसेज हो गए। और इतना इजीली हो गए सर, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन में मतलब ये नहीं लगा कि ये टफ है। मतलब तुम कहते हो मैं हंसता नहीं हूँ? हंसता नहीं हूँ मैं। सेशन में नहीं सर हंसता, हद आज है। तो हंस रहा हूँ ना। मतलब यार, मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप बच्चे से भी और लक्ष्य से भी मैं यही कहूंगा कि यार पहले कर्म करो, फिर ऐसी वो मुस्कुराहट ऑटोमेटिक अंदर से ऑटोमेटिक, आप रोक भी नहीं पाओगे, रुकेगी भी नहीं आप लोगों से ये। तो आज नहीं रुक रही है ना, तो मतलब जो मेहनत की हम लोगों ने और आपने, मतलब उसका फल मिल गया आप लोगों को, है ना। यस सर। अरे क्या बात है, लक्ष्य, ऐसा लग रहा है बस आपसे बातें करता रहूं यार मैं। थैंक यू सर। हम्म? और बताओ, मम्मी पापा सब ठीक है? सर यस सर, सब लोग तो ठीक हैं सर, आप कैसे हैं? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, बस आप लोगों को पेपर अच्छा हो गया तो बस मैं तो ठीक हूँ, सर फर्स्ट क्लास। आपकी मेहनत है। अरे बेटा, बस मेहनत हम तो करते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ में आप डबल मेहनत करते हो, तब जाके ये फल हमें प्राप्त होता है। और मम्मी पापा से बातें की पेपर देने के बाद में, मम्मी पापा ने क्या यस कहा? सर। सर मम्मी पापा ने भी मतलब कहा कि मतलब खुश हुए थे पेरेंट्स भी बहुत। और मैंने उनको बताया था कि सर ने जितना पढ़ाया सब वही आया। तो मतलब वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जानते हैं मुझे? यस सर, पेरेंट्स सब जानते हैं। कौन, मम्मी है पापा है यहाँ पे? सर एक्चुअली आउट हैं, बाहर गए हैं। अच्छा, बाहर गए, चलो फिर कभी मिलते हैं। और यस जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी मिल जाए तो एक बार आना ऑफिस में, ठीक है, ओके सर। गुड़गांव। जैसे जो भी टॉप यूनिवर्सिटी आपको चाहिए वो तो मिल जाएगी, ऐसे ही पेपर दोगे तो आप लोग मेहनत की है तो 100% मिलेगी बेटा। मैं हमेशा कहता हूँ ना, पढ़ाई करो, वो बाद की बात है, मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जब मेहनत करते हैं ना तो कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी बच्चे का ऋण अपने ऊपर शेष नहीं रखता है। और वो चीज़ें मैं आप लोगों की मुस्कान से, आप लोगों की बातों से, आप लोगों के पेपर से, यार वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। और सर ऐसे ही मुझे पढ़ते आपकी रहना। बात, ये बात बहुत अच्छी लगी थी। आप कहते थे कि बिल्कुल डरो मत, सिर्फ पढ़ाई अपनी करो, एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। तो सर मतलब मुझे जब लो फील होता था या ऐसा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर हम, मैंने एक चीज नोटिस करी है, अगर हम अपने अच्छे से पढ़ के जाएंगे और सब अच्छे से अपने टीचर्स की बात को फॉलो करेंगे, तो हम कभी भी एग्जाम को मतलब बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब यार, मतलब देखो, हमने जो कहा वो कर लिया आपने बस, ठीक है। और सर क्योंकि मुझे आपकी एक बात बहुत याद आई थी जब मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया था। आप ये कहते थे क्लास में कि जब स्टार्टिंग होती थी हमारी क्लास की, कि बेटा जो मैं कह रहा हूँ इतना ये फॉलो कर लो, 250 में 250 गारंटी है। सर मुझे जब एग्जाम कंप्लीट हो गया था तो मतलब आपकी वो बात बहुत याद आ रही थी कि सर ये कहते थे। मैं हमेशा, मतलब यार अभी तक है ना दोस्त, कभी बाहर गया ही नहीं सवाल, क्योंकि इतना पढ़ा देते हैं बच्चों को, इतनी ईमानदारी से मेहनत करता है ना कोई भी इंसान, तो कभी ना तो वो 22 में गया, ना 23 में, ना 24 में, ना अब की बार जाएगा। मैंने हमेशा कहा था, स्टार्ट पहली क्लास में कह दिया होगा ये बात तो, या बाद में यस कही सर। थी? सर नहीं, आपने स्टार्टिंग में ही कहा था। पहली ही क्लास में मैं कह देता हूँ सभी बच्चों को तो। और मेहनत करो आप भी। और अब नेक्स्ट एग्जाम कब है आपका? सर 29 मई। तो 29 अभी समय है मतलब। यस और सर। किस किस सब्जेक्ट का पेपर हो गया? सर हिंदी और बायो। हिंदी बायो, अभी कौन कौन सा बच्चा हुआ यार अभी? सर फिजिक्स केमिस्ट्री। चलो, तो लक्ष्य बेटा, बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही पढ़ते रहना है। और ऐसा नहीं है कि टॉप इंस्टीट्यूट मिलने के बाद पढ़ाई ना करो, ऐसे ही पढ़ना है, इसी पढ़ाई को और इन बातों को ध्यान में रखना, और लाइफ में कभी भी कुछ भी करो ना, एक बार मेल करना मुझे, मैं ओके उपस्थित सर। रहूंगा हमेशा के लिए, ठीक है। और पढ़ते थैंक यू रहना है, सर। और एक अच्छा स्टैंडर्ड वाला इंसान बनना है, पर अपने देश का और अपने माता पिता का भी एक बहुत अच्छा बेटा बन करके उभरना है आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सर। सर ओ, आपकी क्लासेस बहुत याद आएंगी। अरे अपन मिलते रहेंगे, अपन छूटेंगे थोड़ी, कभी नहीं। बिल्कुल। टॉप यूनिवर्सिटी कभी में नहीं। आओगे ना आप यहाँ पे, तो अपना ऑफिस कहाँ है, गुड़गांव में? कितना दूर है? मात्र 35-40 मिनट की समय है, जब भी मौका मिले, टाइम मिला, है ना, फोन कर देना थैंक यू सर। बस। ओके सर। ओके। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही, आप लोग भी टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे ही जैसे लक्ष्य ने जो पढ़ाई की है,
उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है और मेहनत करना है। लक्ष्य, एक बात और बताओ बच्चों को, आप कितना घंटा पढ़ते थे रोजाना? सर मतलब घंटे ऐसे काउंट नहीं करता था सर मैं। हम्म। जब मुझे लगता था कि अब मुझे ये सब्जेक्ट को टाइम देना है, तो सर मैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड कर लेता था सर। अच्छा, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब दबा के पढ़ाई करनी है तो घंटे क्या काउंट करना यार। यस जब तक सर। आंखें आंखें ये ना कहे ना मैं थक गई हूँ यार, मुझे थकावट हो रही है, तब रेस्ट करो। सर जब ऐसा लगता था लो फील, तो बस यही मन में सोचते थे कि अपना टारगेट अचीव करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी पानी है तो पढ़ना पड़ेगा, एक ना एक दिन जरूर फल मिलेगा इसका। बस, तो टॉप यूनिवर्सिटी तो मिलेगी, ये तो कन्फर्म है, ये तो मैं आज कह रहा हूँ, थैंक लक्ष्य यू है सर। मिलेगी 100%। लेकिन वहां पर भी इसको ऐसे ही पढ़ते रहना है, इसी प्रकार से पढ़ते रहना है, इससे 4 गुना पढ़ना है, ये मानना। थैंक यू सर। ठीक है, और लाइफ में कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है और बुरा करना भी नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक छोटा सा पार्ट लक का भी होता है सफलता में, वो भी आपको बनाना है बहुत अच्छा। और जब भी मौका मिले, टॉप यूनिवर्सिटी मिलते ही आ जाना गुड़गांव, मिलते हैं ऑफिस में, ठीक है बेटा? थैंक यू सर, बाय ओके सर। बेटा, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब आप लोगों के सामने है एक अच्छा सा उदाहरण है, आप लोग भी पढ़ाई कीजिए और आप लोग भी अब 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का बहुत बहुत।